पिछले 30 महीनों से मैं सिर्फ ये 6 एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपने पुश वर्कआउट में एंड मैंने काफ़ी सारा मसल मास इकट्ठा किया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि जो बंदा आज तक जिम भी नहीं गया है और जिसको बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं पता, वो भी समझ जाएगा कि जिम जाके करना क्या होता है। सबसे पहले इन 6 एक्सरसाइज को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 पार्ट्स में, दैट इज़ 3 मसल ग्रुप्स में। 2 एक्सरसाइज लगाएंगे हम चेस्ट के लिए, 2 शोल्डर्स के लिए एंड 2 ट्राइसेप्स के लिए। फिर इन 6 एक्सरसाइज को मैं कौन से ऑर्डर में लगाता हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। पहले 2 मूवमेंट्स जो मैं लगाता हूँ वो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी सबसे ज़्यादा लगता है एंड रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ मसल मास सबसे ज़्यादा बनता है। ये करने के बाद मैं 4 आइसोलेशन मूवमेंट्स लगाता हूँ। तो अब एक्चुअल वर्कआउट पर आते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे क्लीशे चीज़ के साथ, दैट इज़ वार्म अप। तो मैं करता हूँ 8 to 10 मिनट्स ऑफ वार्म अप, जिसपे मेरा मेन फोकस होता है मेरे शोल्डर्स पर, क्योंकि पुश डेज के दिन शोल्डर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं थोड़े से आर्म रोटेशंस कर लेता हूँ फ्रंट एंड बैक, थोड़े से रोटेटर कफ्स को वार्म अप करता हूँ एक लाइट डंबल के साथ, थोड़े से स्टैंडिंग शोल्डर प्रेसेस लगाता हूँ डंबल्स के साथ, थोड़े से लैटरल रेसेस एंड फिर एक लाइट लैट पुल डाउन का सेट एंड एक लाइट केबल फ्लाइज का सेट। इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपने वार्म अप में इंक्लूड करने का रीज़न बहुत सिंपल है। जितने भी पुशिंग मूवमेंट्स होते हैं उनमें हमारे लैट्स इस्तेमाल होते हैं, प्लस बस थोड़ा सा ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए हमारे लैट्स और हमारे चेस्ट में, ताकि जितने भी पुशिंग मूवमेंट्स है उस पर हमें एक बेटर माइंड मसल कनेक्शन मिले। वार्म अप करने के बाद जो सबसे पहला एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ वो होता है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके करने के 2 फायदे हैं। पहला, क्योंकि एक इंक्लाइन लेवल पर है तो हमारा अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट होगा एंड जब आपका अपर चेस्ट ग्रो होगा तो आपका ओवरऑल चेस्ट भी बड़ा लगेगा। दूसरा ये, क्योंकि एक डंबल मूवमेंट है तो हमें मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, प्लस हम जैसे चाहे वैसे अपने शोल्डर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे रिस्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमें एक बारबल मूवमेंट अलाउ नहीं करता। अब बात करते हैं इसके बेंच की सेटिंग की। तो अज्यूम करो ये फ्लैट है, इससे 1 स्टॉप ऊपर या 2 स्टॉप ऊपर, इन दोनों में से कोई भी आप अपने बेंच को एडजस्ट करके लगा सकते हो। दोनों में आपका अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट होगा। मैं पर्सनली 2nd स्टॉप पे लगाता हूँ, बट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप लगा सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके आपको 4 सेट्स लगाने हैं टिल एब्सोल्यूट फेलियर एंड रेप रेंज होगा 8 to 12 रेप्स। इसका मतलब ऐसा वेट चूज़ करो कि आप 8 to 12 के बीच में फेल हो जाओ। अगर आप 8 रेप से कम लगा पा रहे हो, मतलब वो वेट आपके लिए हैवी है, आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, तो ईगो को साइड रख के वेट को घटा दो। एंड अगर आप 12 रेप से ज़्यादा मार पा रहे हो, मतलब अब वो वेट आपके लिए ईजी हो गया, अब आप वेट बढ़ा सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अब एक टिप, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त अपने शोल्डर्स को अच्छे से रिट्रैक्ट करो, एक अच्छा सा आर्क बनाओ अपने लोअर बैक में एंड जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो अपने शोल्डर्स को ज़्यादा बाहर की ओर मत रखो, थोड़ा सा अंदर की ओर टक इन करो। इससे आपके शोल्डर्स एक ज़्यादा सेफर पोजीशन में रहेंगे एंड आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन भी मिलेगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ इस सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। इस एक्सरसाइज से हमारा फ्रंट और साइड डेल्ट टारगेट होता है। इसमें बेंच की एडजस्टमेंट की बात की तो बेंच को पूरा 90 डिग्रीज पर लाके 1 स्टॉप पीछे लगाओ। ये सबसे परफेक्ट पोजीशन होता है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। इस पे आपका लोअर बैक एक सेफर पोजीशन में भी होगा, आप एक अच्छा आर्क बना लोगे, अच्छे से रिट्रैक्ट कर सकते हो अपने शोल्डर्स को एंड हैवी भी जा सकते हो इस एक्सरसाइज पे। इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं टिल फेलियर एंड रेप रेंज होगा 8 to 12 रेप्स, सेम जैसे इंक्लाइन डंबल पे था। एंड इस पे भी टिप वही होगा, अपने शोल्डर्स को ज़्यादा वाइड मत रखना, ज़्यादा बाहर की ओर मत रखना, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना, क्योंकि अगर आप हैवी जाओगे एंड आपका शोल्डर गलती से पीछे चला गया वेट की वजह से, तो आपका शोल्डर डिसलोकेट भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इन 2 कंपाउंड मूवमेंट्स पे अपना 100% देने के बाद हम करेंगे 4 आइसोलेशन मूवमेंट्स। तो थर्ड एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ इस केबल चेस्ट फ्लाइज। इस एक्सरसाइज को करके आपको एक बहुत ही अच्छा पंप मिलेगा एंड माइंड मसल बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। इसमें बात की पिन की एडजस्टमेंट की, तो केबल स्टेशन पे जो पिन होता है उसको अपने हाइट से 1 स्टॉप ऊपर लगाओ, वो सबसे बेस्ट पोजीशन है केबल फ्लाइज मारने के लिए। इस एक्सरसाइज को आप हाई टू लो केबल फ्लाइज भी कह सकते हो। इसके आपको 3 सेट्स लगाने टिल फेलियर। रेप रेंज होगा अराउंड 15 to 20 रेप्स। इस बार थोड़ा सा हायर साइड पे रेप रेंज, क्योंकि एक आइसोलेशन मूवमेंट है तो आराम से आप कर सकते हो। इस एक्सरसाइज पे मेरा 3rd सेट एक ड्रॉप सेट होता है, जस्ट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त एक टिप ये है कि जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो सोचो कि आप अपने एल्बोज को नज़दीक ला रहे हो, इससे आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपके चेस्ट में। अब 4th एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ इज लैटरल रेजेस। ये आप डंबल या केबल दोनों के साथ कर सकते हो, बट मेक श्योर केबल में जो पिन एडजस्टमेंट है वो आपके नी हाइट पर है।
मैं पर्सनली डंबल्स प्रेफर करता हूँ। इस एक्सरसाइज को करके हमें एक ब्रॉडर और वाइडर लुक मिलेगा। इसके मैं 4 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर। रेप रेंज होता है अराउंड 15 to 17 रेप्स। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त एक टिप ये है कि अपने एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करो एंड ट्राई करो एक वाई शेप बनाने का। पूरा सीधा रखने की ज़रूरत नहीं है हाथ, एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होके भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। ये आप नॉर्मल ग्रिप या थंबलेस दोनों परफॉर्म कर सकते हो। अब 5th एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ इस डंबल स्कल क्रशर्स। मैं पर्सनली एक इंक्लाइन बेंच पे ये परफॉर्म करता हूँ। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके हमारा ट्राइसेप का लॉन्ग हेड टारगेट होगा। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर। रेप रेंज रहता है अराउंड 12 to 15 रेप्स। एक टिप ये है कि डंबल्स को बॉटम पोजीशन पे पकड़ो। यूजुअली हम डंबल्स को बीच में पकड़ते हैं, बट आपको इस एक्सरसाइज में डंबल्स को बिल्कुल नीचे से पकड़ना है एंड देन परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को। आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। एंड अब लास्ट एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ इस ट्राइसेप पुश डाउन्स। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके हमारा मीडियल और शॉर्ट हेड टारगेट होगा। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर। रेप रेंज रहता है अराउंड 15 to 17, थोड़ा हायर साइड पर है। मैं पर्सनली इस एक्सरसाइज को बारबल के साथ परफॉर्म करता हूँ। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो अलग अलग ग्रिप के साथ, जिसमें भी आपको एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलता हो। मेरे को एक बारबल अटैचमेंट में सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला, वेट सिलेक्शन। जो भी मैंने रेफरेंस दिया आपको, आप उसी के अकॉर्डिंग वेट सेलेक्ट करना है। ये आप ट्रायल एंड एरर के साथ कर सकते हो। 1-2 सेट अगर आप ट्रायल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वेट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपने इंक्लाइन डंबल पे 10 किलोज के साथ आपने 20 रेप्स मारे, बट आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ 8 to 12 के बीच में फेल होना है। तो फिर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप 15 किलोज के साथ अगर लगाओगे तो आप शायद 10 में फेल हो जाओगे। तो ट्रायल एंड एरर करके आप वेट सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है फॉर्म। जब भी आपको कोई डाउट हो आपके फॉर्म से रिलेटेड, तो अपने ट्रेनर को जाके कंसल्ट करो। वो आपके सामने जब होंगे तो वो आपका फॉर्म ज़्यादा बेटर करेक्ट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप 4 तरीकों से लगा सकते हो। अपना वेट इंक्रीज करके, रेप्स इंक्रीज करके, सेट्स इंक्रीज करके एंड फॉर्म इंप्रूव करके। इन चारों में से हम सिर्फ 3 ही इस्तेमाल करेंगे, दैट इज वेट इंक्रीज करके, रेप्स इंक्रीज करके एंड फॉर्म इंप्रूव करके। क्योंकि एक टाइम के बाद हम 10 सेट्स नहीं लगा सकते कोई भी एक्सरसाइज के लिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपने मसल को ग्रो करना है। बट एक रियल लाइफ सिनेरियो में हर दूसरे सेशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बल्किंग कर रहे हो तब प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप एक कैलोरी सरप्लस में हो, आपके पास ज़्यादा एनर्जी है उस स्टेट में। बट अगर आप एक बॉडी रिकॉम्पोजिशन फेज में हो या कटिंग कर रहे हो, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ मेंटेन करो या स्लोली उस स्ट्रेंथ को ब्रीट करने का कोशिश करो। तो जब भी आपसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं लग रहा है हर दूसरे सेशन, तो निराश मत हो जाना। उसी वेट से प्रैक्टिस करते जाओ। एक टाइम के बाद आप वो वेट को बीट कर पाओगे। 4th पॉइंट, रेस्ट पीरियड। पहले 2 कंपाउंड मूवमेंट्स पे मैं अराउंड 3 to 5 मिनट्स रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो इसमें मैं अच्छे से रेस्ट करता हूँ एंड फिर हर सेट परफॉर्म करता हूँ। फिर आइसोलेशन एक्सरसाइज पे मैं अराउंड 1.5 मिनट्स to 2.5 मिनट्स रेस्ट लेता हूँ। तो ये 6 एक्सरसाइजेस जो मैं पिछले इतने टाइम से कर रहा हूँ एंड मैंने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं इनको करके, एंड यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लस कुछ बोनस पॉइंट्स भी मैंने शेयर किया आपके साथ, जो आप अप्लाई करोगे तो आप अच्छे गेम्स बना लोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है फिटनेस से रिलेटेड या आपको सिर्फ मेरे से बात करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो एंड मुझे DM कर सकते हो। अगर आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।